हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। बच्चों, आपको पता है कि दिसंबर का महीना लगभग आधे से ज़्यादा निकल चुका है और अब आप सभी एग्ज़ाम मोड में आ गए होंगे। तो बच्चों, परीक्षा जो शब्द है वो अपने आप में ही एक बड़ा गंभीर शब्द है, जिसको सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में कुछ अलग ही प्रकार से फीलिंग्स आने लगती है। कई अलग प्रकार की चिंताएं हमारे मस्तिष्क में आने लगती हैं और अच्छी तैयारी के बावजूद भी जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है वैसे वैसे हम कुछ बेचैनी महसूस करने लगते हैं। तो बच्चों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी आप सभी की चिंताओं को लेकर चिंतित होते हैं और पिछले कई वर्षों से वो परीक्षा के पूर्व आप सभी से निरंतर संवाद करते आ रहे हैं और आपको अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आयोजित किया जाएगा और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप हो सकता है कि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सामने बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएँ, उनका मार्गदर्शन ले पाएँ और अपनी जो परीक्षा की चिंताएं हैं उनको दूर कर पाएँ। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे। गूगल जो ब्राउज़र है उसको खोल लेना है और वहाँ पर आपको इनोवेट इंडिया या परीक्षा पे चर्चा आपको टाइप कर देना है। जब आप टाइप करते हैं तो इनोवेट इंडिया mygov.in नाम से वेबसाइट खुल के आएगी। वेबसाइट में नीचे परीक्षा पे चर्चा 2026 आपको यहाँ पर एक आइकॉन दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक कर लें तो आप वेबसाइट के अंदर एंट्री आपकी हो जाएगी और एक इस प्रकार का बैनर आपको परीक्षा पे चर्चा का दिखने लगेगा। अब बच्चों, आपको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो यहाँ इस होम पेज पर 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी और उसमें पार्टिसिपेट नाउ लिखा होगा, जिसको आपको क्लिक कर देना है। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर बच्चों, स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, मतलब आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं के लिए होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, यदि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय के पास जाइए, वो अपने लॉगिन से भी आपके नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा जो होगा वो होगा टीचर्स के लिए। हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें भी अवसर मिलेगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ इस कार्यक्रम को देख पाएँ, उनके साथ संवाद कर पाएँ। और अगला जो कॉर्नर है वो है पेरेंट्स के लिए। आपके माता पिता भी, यदि जिनके बच्चे कक्षा 6 से 12 में अध्ययन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आपको पहला वाला जो कॉलम है स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक विंडो आपके सामने होगी। नाउ आप रजिस्टर कर सकते हैं, या आपका यदि पिछले सालों में भी आपने किया है तो आप उस आईडी के थ्रू भी यहाँ पर दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन विथ ओटीपी भी हो सकता है। आप अपना मोबाइल नंबर डालें, यहाँ पर नाम लिखें और लॉगिन विथ ओटीपी जब करेंगे तो आपको इस वेबसाइट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं अपना ही रजिस्ट्रेशन एज ए स्टूडेंट करने की कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने अपना नाम डाला है, अब मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे ओटीपी रिसीव हो जाएगा जो मुझे यहाँ एंटर करना है। तो ओटीपी को देख लेते हैं। ये मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है और सबमिट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर
आप स्टूडेंट नेम अपना नाम लिखें, अपना लास्ट नेम जो आपका अंतिम नाम है वो लिखें, ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ, क्लास कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, एड्रेस अपना पता, पेरेंट्स नेम आपके पालक का नाम, माता या पिता किसी का भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल का नाम और बोर्ड। ये जरूर थोड़ा सा ध्यान दें कि आप एमपी बोर्ड से एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से हो रहे हैं, दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही प्रकार के बच्चे इस रजिस्ट्रेशन को कर पाएंगे। तो अपना बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लें, एड्रेस लिखें अपने विद्यालय का, स्कूल का एड्रेस कहाँ पर है, कंट्री कौन से देश में है, तो स्वाभाविक सा है कि हम सब भारत में हैं, स्टेट अपना प्रदेश चुनें, अपना जिला चुनें और पिन कोड यहाँ पर डालें। डालने के बाद अब कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, ये विचार किस मूल्य को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इनको पढ़ें, इन प्रश्नों को समझें और समझने के बाद जो उचित आंसर हो उसको यहाँ पर क्लिक कर दें। एक विश्व एक परिवार से क्या आशय है, इसके ऑप्शन दिए हैं, अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, स्वच्छ भारत, शांति और सद्भाव। तो हमारी संस्कृति एक विश्व एक परिवार से किस वाक्य को उद्बोधित करती है वो आप यहाँ पर देखें, उसका आंसर दें। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी है इनका, और ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आप उत्तर दें। मेरा सुझाव ये होगा आप इन्हें पढ़ें और समझें और उसको समझने के बाद उत्तर दें। फिर लास्ट में एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको 500 कैरेक्टर में, 500 शब्दों में एक अपना प्रश्न लिखना है। यदि परीक्षा के संदर्भ में कोई ऐसी बात जो आपको परेशान करती है या कोई ऐसा मार्गदर्शन जो आप किसी से चाहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यदि आप मिलते हैं दिल्ली में, तो वहाँ उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे वो प्रश्न आप यहाँ पर अपना अंकित करें। और अंकित करने के बाद सबसे नीचे जो सबमिट बटन है यहाँ पर आप क्लिक कर दें, तो आपका रजिस्ट्रेशन परीक्षा पे चर्चा के लिए हो जाएगा और आपका एक प्रमाण पत्र भी जनरेट होगा जिसे आप सेव करके रख सकते हैं। और आपको अवसर होगा कि यदि आप चयनित होते हैं तो आप दिल्ली में होने वाले लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वहां सम्मिलित होने के बाद आप प्रधानमंत्री महोदय से संवाद भी कर पाएंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, आप जरूर इस रजिस्ट्रेशन को करें और परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।